एड पे कमीशन को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट है। 8वें वेतन आयोग में दोस्तों 8वें वेतन आयोग का वो सीक्रेट फार्मूला जो पूरी तरह बदल देगा कर्मचारियों का पे मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे बड़ा अपडेट है आप लोगों के लिए। हर जितने भी कर्मचारी हैं सभी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखें, पूरी जानकारी इसमें मिलने वाली है आप लोगों को। इस बार फिटमेंट फैक्टर के अलावा एक और चीज़ है जो कर्मचारियों की सैलरी तय करने में सबसे बड़ी भूमिका निभा सकती है, और वो क्या है इस वीडियो में आपको समझना है ध्यान से। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन और सैलरी रिवीजन को लेकर उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। इस बार फिटमेंट फैक्टर के अलावा एक और चीज़ है जो कर्मचारियों की सैलरी तय करने में सबसे बड़ी भूमिका निभा सकती है, और वह है यूनिट का फार्मूला। ये वीडियो देखिए जो कर्मचारी हैं उनके लिए है, और जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जिनका सिलेक्शन हो गया है और अपना ज्वाइनिंग करने वाले हैं, उन सभी के लिए वीडियो सबसे अच्छा है, महत्वपूर्ण सभी के लिए है। तो आप लोग सभी लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें। आम तौर पर लोग सोचते हैं कि सैलरी सिर्फ महंगाई के हिसाब से बढ़ती है, लेकिन हकीकत में न्यूनतम मूल वेतन तय करने के पीछे वेतन आयोग का एक खास गणित काम करता है। तो इसी गणित को समझेंगे। यह फैमिली यूनिट क्या है और इसके बदलने से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितना बड़ा उछाल आ सकता है। ठीक है, ये आप लोगों को पूरा अच्छे से समझना है। बैंक बाजार के सीईओ आदिल शेट्टी के मुताबिक फैमिली यूनिट वह मानक या मानकर चली गई धारणा है जिसका इस्तेमाल वेतन आयोग किसी सरकारी कर्मचारी के घर को चलाने की न्यूनतम लागत का अनुमान लगाने के लिए करता है। 7वें वेतन आयोग ने फैमिली यूनिट को 3.0 माना था। इसका मतलब था कि इस यूनिट में कर्मचारी और कर्मचारी की पत्नी और 2 बच्चों के ज़रूरी खर्चों को ही शामिल किया गया था। इस फार्मूले में कर्मचारी पर निर्भर बुजुर्ग माता पिता या परिवार के अन्य सदस्यों के खर्चों को सीधे तौर पर शामिल नहीं किया गया था। पिछले कुछ वर्षों में पारिवारिक ढांचा और ज़रूरतें काफ़ी बदल चुकी हैं। आज के समय में ज़्यादातर सरकारी कर्मचारियों के कंधों पर अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल और उनके इलाज का बड़ा खर्च होता है। बढ़ती महंगाई के बीच हेल्थ केयर, रोज़मर्रा के सामान और बच्चों की पढ़ाई की लागत काफ़ी बढ़ गई है। यही वजह है कि कई कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग से इस फैमिली यूनिट के दायरे को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अगर 8वां वेतन आयोग फैमिली यूनिट के आंकड़े को 3.0 से ऊपर संशोधित करता है तो जीवन यापन की न्यूनतम लागत का अनुमान भी अपने आप बढ़ जाएगा। उदाहरण से समझेंगे, अगर पिछले आयोग में माता पिता को शामिल करके फैमिली यूनिट को 3.0 के बजाय 4.6 माना गया होता तो कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 के मतलब अभी वर्तमान समय में जब 7वां वेतन आयोग लगा था और इस समय भी जो मिनिमम बेसिक सैलरी है लेवल 1 के कर्मचारियों की 18,000 है। और ये अगर माना गया होता जो फैमिली यूनिट है 3.0 और ये अगर 4.6 माना गया होता तो मिनिमम बेसिक सैलरी कितनी होती? 27,600। 8वें वेतन आयोग में असर, चूँकि पूरा पे मैट्रिक्स इसी न्यूनतम बेसिक सैलरी के इर्द गिर्द तैयार होता है, इसलिए अगर इस बार बेंचमार्क बढ़ा तो इसका कैस्केडिंग इफेक्ट दिखेगा, यानी निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के सभी पे लेवल के कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में भारी बढ़ोतरी होगी। यह पैरामीटर कोई सामान्य गणितीय आंकड़ा नहीं है, बल्कि कर्मचारियों की जेब पर सीधा असर डालने वाली एक महत्वपूर्ण चाबी है। 8वां वेतन आयोग अपनी बैठकों और
जुलाई 2026 में होने वाले विचार विमर्श में इस फार्मूले पर गंभीर चर्चा कर सकता है। तो ये था अपडेट आप सभी के लिए। देखिए 7वां वेतन आयोग जब लागू हुआ था 2016 में, तब जब फैमिली यूनिट वाला था वो 3.0 था। इस हिसाब से जो बेसिक लेवल 1 के कर्मचारी हैं उनका बेसिक देखा जाए तो 18,000 रुपये बना, और यही अगर 4.6 रहता तो 18,000 की जगह है आप लोगों का जो मिनिमम बेसिक सैलरी है वो 27,600 तक के आसपास हो सकती थी। तो इस बार ये मांग की गई है कि बुजुर्ग माता पिता जो हैं उनको भी फैमिली यूनिट में शामिल किया जाए। यही मांग जितने कर्मचारी हैं वो कर रहे हैं, और जो संगठन हैं वो सब इसकी मांग कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है ना महत्वपूर्ण, सभी के पास इस वीडियो को शेयर करें। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।